आध्यात्मिक पथों के स्पेक्ट्रम पर अघोरा बनाम जैन धर्म का मार्ग काफी हद तक विपरीत दिशाओं में है। किसी के मन में शमशान भूमि, राख से ढके लोग और वर्जित सभी चीजों की छवि उभरती है। दूसरा सफेद साफ संगमरमर के मंदिरों, अत्यधिक अहिंसा और शांति की छवियों को ध्यान में लाता है। रॉबर्ट सोवा बोर्ड की अघोरा त्रयी में अघोरियों और जैनों दोनों को एक साथ लाती है। अघोरी विमलानंद रॉबर्ट स्वबोर्ड के गुरु, जिनके बारे में ये किताबें हैं, एक विशेष जैन भिक्षु के आदेश पर उनकी अघोरा प्रथाओं में शामिल हो गए। यह भिक्षु सामान्य जैन भिक्षुओं में सबसे अलग थे, लेकिन फिर भी अधिकांश अघोरा पुस्तकों में जैन धर्म का बिल्कुल भी उल्लेख नहीं होगा, जबकि यह वास्तव में काफी कुछ करता है। इस एक दुष्ट साधु के अलावा विमलानंद ने जैन धर्म के साथ अन्य विचारों और बातचीतों का भी उल्लेख किया है। जय जिनेंद्र, मैं हूं पंकज जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं शिखर जी समाचार की विशेष प्रस्तुति गिरनार पर रार बेफिक्र सरकार। गिरनार पर अघोरा और जैन धर्म का क्या सिद्धांत है? गिरनार शक्तिशाली और पवित्र पर्वत वह स्थान है जहां ये दो विविध कुल मिलते हैं। गिरनार शिखर पर वह पवित्र स्थान जहां जैनियों और हिंदुओं के बीच वर्तमान विवाद इस बात को लेकर हो रहा है कि नेमिनाथ का निर्वाण स्थान है या फिर दत्तात्रेय का। मेरे पास जो स्वाभाविक उत्तर आता है वह है दोनों का। संभवतः यह स्थान अपने आप में शक्तिशाली है। यदि आप गिरनार गए हैं तो आपने उस स्थान की पवित्र स्पंदन तरंग और इस पर्वत के आसपास के प्राचीन गिर वन को महसूस किया होगा। योगियों और महान प्राणियों के लिए ऐसे स्थान की ओर आकर्षित होना बहुत स्वाभाविक है। नेमिनाथ ने अपनी अधिकांश तपस्या गिरनार पर्वत पर एक भिक्षु के रूप में की थी। कहा जाता है कि दत्तात्रेय ने भी इस पर्वत पर काफी साधना की थी। उन्हें अघोरी पथ का संस्थापक गुरु माना जाता है। शायद ऐसा रहा होगा कि जैन और अघोरी दोनों अलग अलग समय पर और अंततः एक ही समय में इस पवित्र पर्वत पर फले फूले होंगे। अघोरा त्रयी में गिरनार पर अघोरियों और उनके द्वारा की जाने वाली साधना के बारे में काफी कुछ उल्लेख किया गया है। हालांकि पुस्तक में यह भी उल्लेख किया गया है कि जब अघोरी गिरनार में पनपते थे तब एक बार अघोरियों के एक समूह ने एक लड़के का अपहरण कर लिया था और उसकी हत्या कर दी थी। इस कृत्य से उन्हें बहुत कुछ परेशानी हुई और अंततः वे गिरनार में सिमटने को अभिशप्त हो गए और इस प्रकार सच्चे अघोरी अब गिरनार नहीं जाते हैं। जब अघोर और जैन धर्म जैसे अन्य मार्ग इतने भिन्न, लगभग विपरीत हैं, तो उपहास और नकारात्मकता स्वाभाविक है। इसके अलावा यहाँ तक कि कुछ साधक जो नकारात्मकता की कमी बनाए रख सकते हैं, वे अभी भी पाए जा सकते हैं कि बाहर निकलने वाली विभिन्न तरंगें उनका समर्थन नहीं करती दिखाई देंगी। अब गिरनार से जुड़े जैन धर्म के तथ्यात्मक इतिहास की बात करते हैं। जैन समुदाय का शास्त्रों के अनुसार मानना है कि उर्जंत गिरी, जिसे गिरनार क्षेत्र भी कहा जाता है, कि शौर्यपुर के राजा समुद्र विजय और रानी शिवा देवी के पुत्र जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमिनाथ के दीक्षा, केवल ज्ञान और निर्वाण कल्याण हुए हैं। समुद्र विजय के अनुज का नाम वसुदेव था और उनकी दो रानियां थी, रोहिणी और देवकी। रोहिणी के पुत्र का नाम बलराम बलभद्र था और देवकी के पुत्र श्री कृष्ण थे। इस तरह नेमिनाथ कृष्ण के चचेरे भाई थे। जिस क्षेत्र पर किसी तीर्थंकर का एक ही कल्याणक हो वह कल्याणक क्षेत्र या तीर्थ क्षेत्र कहलाता है, लेकिन किसी तीर्थ के 3 कल्याणक हुए हों वह क्षेत्र तो वस्तुतः अत्यंत पवित्र बन जाता है। अतः गिरनार क्षेत्र जैनियों के लिए अत्यंत पावन तीर्थ भूमि है। भगवान नेमिनाथ का निर्वाण क्षेत्र होने से यह सिद्ध क्षेत्र है और सिद्ध क्षेत्र होने से इसे तीर्थराज भी कहा जा सकता है। इस क्षेत्र का अशोक के शिलालेखों से कम 2300 वर्ष पहले का तो एक ऐतिहासिक सबूत मिलते ही हैं। यहाँ भगवान
ने दीक्षा लेकर तपश्चरण किया और केवल 56 दिन पश्चात ही उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। देवताओं और मनुष्यों ने भगवान की दीक्षा कल्याणक महोत्सव भी मनाया था। सौधमेंद्र की आज्ञा से कुबेर ने यहाँ समोसरण की रचना की। भगवान ने गंधकुटी पर सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म चक्र का प्रवर्तन किया था। भगवान का अंतिम उपदेश इसी पर्वत पर हुआ। जब आयु का 1 मास शेष रह गया तो भगवान योग निरोध कर आत्म ध्यान में लीन हो गए। अंत में अवशिष्ट चारों अघातिया कर्मों को निर्मूल करके उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। भगवान जिस स्थान से मुक्त हुए वह स्थान अत्यंत पवित्र लोक पूज्य था। उस स्थान के गौरव को सदाकाल के लिए अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए इंद्र ने सिद्ध शिला का निर्माण किया और उस पर भगवान का चिन्ह उत्कीर्ण किया। इस आशय की सूचना आचार्य जिनसेन के हरिवंश पुराण में दी गई है। दरअसल महावीर स्वामी के निर्वाण के समय जैन धर्म भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से में फैल गया था। निश्चित रूप से हिंदुओं और जैनियों के बीच मनमुटाव रहा होगा। इस ऐतिहासिक संघर्ष के अवशेष लोगों के दोनों समूहों, उनके दृष्टिकोण, उनकी कहानियां और उनके विचार, शास्त्रीय विचारों में पाए जा सकते हैं। इस प्रकार इस इतिहास के साथ न केवल प्रबंधन और अधिकारी अतीत की मानसिक कंडीशनिंग के कारण पक्षपाती रहे होंगे, लेकिन जनता भी पक्ष लेने में पक्षपाती होती है, क्योंकि उनमें भी दूसरे समुदाय के खिलाफ सोचने के कुछ अंतर्निहित इतिहास होता है। राजनीति और वोट बैंक तुष्टीकरण आज की दुनिया में एक मौजूदा वास्तविकता है। यह आसानी से स्थिति को बदतर बनाने का सबसे बड़ा कारण भी है। अब सवाल उठता है कि हमारे जैन समुदाय क्या करें। गिरनार को लेकर जिस प्रकार का हंगामा हो रहा है उसका निदान क्या बयान बहादुर बनकर निकल सकता है? इसका जवाब सीधा है कि बिल्कुल नहीं निकल सकता। इसका निदान या तो न्यायपालिका से निकलेगा या फिर संवाद के जरिए निकलेगा। अगर जैन समाज, जिसका मैं भी हिस्सा हूं, अगर सोच रहे हैं कि राजनीतिक हलकों में इसे लेकर कुछ गंभीरता है तो हम बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। उसकी वजह मैं बताता हूं। जैन समुदाय भले ही अर्थदान में अव्वल हो, लेकिन मतदान में नगण्य है। राजनीति की विचार बहुमत के आधार पर बिछाई जाती है। जाहिर है कि बहुमत हिंदू समुदाय का है तो राजनीति भी उसकी ही जुबान बोलेगी। इसलिए आप इस भ्रम से बाहर निकल जाइए कि राजनीति के स्तर पर फैसला आपके पक्ष में आने वाला है। अब सवाल यह है कि राजनीति और निष्पक्ष होकर फैसला लेती है तो क्या कुछ हो सकता है? इस विषय में क्या किया जा सकता है? क्या गिरनार विवाद का कोई समाधान है? और जाहिर है कि सद्भाव और प्रगति को बढ़ावा देने के लिए दोनों पक्षों के बीच कुछ मध्यस्थता प्रयास गिरनार के लिए भी करने की जरूरत है। जैन संतों को और जैन समाज को चाहिए कि इसका हल बातचीत के जरिए निकालें और बेफिजूल की बयानबाजी से बचें। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। जय जिनेंद्र।